शब्द तो एक ही है, संपूर्ण, लेकिन कितना विशाल रूप से धारण कर ऐसे बने, सर्व समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने। जितना समर्पण उतना संपूर्ण, जितना विशाल रूप से इसको धारण करेंगे उतना ही विशाल बुद्धि भी बनते और विश्व के अधिकारी भी बनते। सब ये जो शब्द है कि समर्पण के लक्ष्य से ही संपूर्ण बने, कि ब्रह्मा बाबा ने अपने आप को सर्वस्व समर्पण किया। जी, समर्पण करके वो संपूर्णता को प्राप्त हो गए। जो उनके पास शक्तियां थी, शारीरिक शक्ति भी सेवा में लगा दी, अर्पित कर दी, बुद्धि की शक्ति भी सेवा में लगा दी। तो परमात्मा हमारे समर्पण के स्वरूप को बहुत विशालता से देखते हैं। कौन कितना बुद्धि को समर्पित करता है, अपने संकल्प को समर्पित करता है, जो उसके पास स्थूल सूक्ष्म शक्तियां हैं उनको भी समर्पित करता है। तो ब्रह्मा बाबा के लिए मिसाल देते हैं कि ब्रह्मा बाबा जिस दिन से निश्चय बुद्धि हुए कि परमात्मा का दिव्य कार्य चल रहा है, तो उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित किया पहले, और समर्पित करने के बाद वो संपूर्णता को प्राप्त हो गए। जी, जरा भी कहीं भी अंश मात्र भी ब्रह्मा बाबा के किसी बोल में, उनके महावाक्यों में मैं कर रहा हूँ, उन्होंने मैंपन को भी समर्पित कर दिया। मैं नहीं कर रहा हूँ, कराने वाला वो करा रहा है या मेरे बच्चे कर रहे हैं। तो संपूर्ण समर्पण की बहुत गहरी परिभाषा है। इसलिए परमात्मा कहता है उसको विशालता से ब्रह्मा बाबा ने धारण किया, और आप बच्चे भी धारण करो तो संपूर्णता आ जाएगी। तो आगे चल के विशालता को भी बहुत अच्छी तरह परमात्मा ने कहा कि इसमें भी 4 बातें हैं जी। एक तो अपना हर संकल्प समर्पण, जी। दूसरा हर सेकंड समर्पण अर्थात समय समर्पण, तीसरा कर्म भी समर्पण, और चौथा संबंध और संपत्ति जो है वह भी समर्पण। हाँ, ये बाबा की चारों विशेषताएं रही। जी। कभी भी ये नहीं कहा कि मेरे विचार हैं। ब्रह्मा बाबा प्रैक्टिकल में, हमारी मातेश्वरी ने भी कभी ये नहीं कहा मेरा विचार है। जी। ये बाबा जो कह रहा है वही हम कह रहे हैं और वही हम चिंतन में ला रहे हैं। जी। तो जैसे संकल्प को भी उन्होंने समर्पित कर दिया, उसकी श्रीमत के अनुसार उनका कोई संकल्प न चले, इतना समर्पण बुद्धि। फिर समय एक एक सेकंड परमात्मा के कार्य में सफल हो, जरा भी व्यर्थ न जाए, उन्होंने समय को भी संपूर्ण रीति से समर्पण किया। और जो उनके पास संपत्ति थी, स्थूल में भी बाबा के पास जो था, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस था उनका हीरे जवाहरात का। जी। जब बाबा में शिव परमात्मा की प्रवेशता हुई, उसी समय एक सेकंड लगा, उन्होंने सर्वस्व बहनों के आगे समर्पित कर दिया। फिर उससे पूछा नहीं कहाँ खर्चा किया, क्या किया। तो संपत्ति भी समर्पण की और संबंध भी समर्पण कर दिए। तो परमात्मा हम सबको कहता है, जब संपूर्ण विशाल रूप से समर्पण के रहस्य को समझ जाओगे तब संपूर्ण बन जाओगे। तो सर इसमें बहुत सारी बात आती है कि जब हम बात करते हैं कि अपना समय और अपने संकल्प समर्पण की, जी, तो जो व्यक्ति अपने घर गृहस्थ में रहता है तो उसका समय और संकल्प दोनों अपनी गृहस्थी के और कार्यों में भी लगेंगे, और यदि वो नौकरी करता है तो नौकरी में भी लगेंगे। तो ऐसे में जब हम कहते हैं कि अपना समय और संकल्प हम ईश्वरीय सेवा में लगाएं, इसके लिए भी परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिली हुई है। जी। श्रीमत प्रमाण, जो कुछ हम कर रहे हैं उसको हम अगर समर्पित करके करते हैं कि परमात्मा की श्रीमत मिली हुई है, ये सेवा आप करो। जी। तो सेवा कर रहे हैं हम, लेकिन बुद्धि में ये नहीं है कि मैं कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, परमात्मा के डायरेक्शन के अनुसार कर रहा हूँ। तो समय भी सफल हो गया और संकल्प भी सफल हो गए। और जो कर्म किया, प्रैक्टिकल कर्म किया, मानव प्रवृत्ति भी संभाली, परमात्मा का डायरेक्शन है। जो तुमने रचना रची है उसकी अच्छी तरह से संभाल करो। तो अगर श्रीमत प्रमाण हम उसको संभाल रहे हैं तो वो कर्म में मैंपन नहीं आएगा, परमात्मा की याद आएगी, उन्होंने हमें इशारा किया है, डायरेक्शन दिया है। तो ऐसा समर्पण बुद्धि, कोई कर्म का त्याग नहीं करता, प्रवृत्ति का त्याग नहीं करता, अपनी नौकरी या बिजनेस का त्याग नहीं करता, लेकिन श्रीमत के अनुकूल जो परमात्मा की राय मिली है जी। उस राय के अनुकूल अगर कर रहा है। सबसे बड़ी राय ये है कि कोई भी कर्म करते हुए एक सेकंड में परमात्मा को साथ लेकर के, कराने वाले की स्मृति में रह करके वो कर्म किया जाए। जी।
तो वो कर्म श्रेष्ठ हो जाएगा, हाँ जी। क्योंकि उसका साथ है, उसकी श्रीमत अनुसार हो रहा है। तो हम्म। कोई कर्म छोड़ने की बात ही नहीं है। समर्पण का ये अर्थ नहीं है कि अपनी प्रवृत्ति को छोड़ करके आ जाएं, हाँ जी। अपने कोई धंधे को छोड़ करके लग जाएं, लेकिन बुद्धि से समर्पित कर दें। जैसे बुद्धि भी कई बार कारोबार जो होता है वो ऐसा होता है कि बुद्धि लगानी पड़ती है। बुद्धि लगाने की मना नहीं है, बुद्धि लगेगी, जी लेकिन इसकी राय से बुद्धि लगा रहे हैं। जी जी जी। बुद्धि तो लगाना ही है ना, हाँ बुद्धि जी। नहीं लगाएंगे तो काम श्रेष्ठ नहीं होगा, बिल्कुल। नुकसान हो जाएगा। हाँ जी। तो बुद्धि लगाने की बात नहीं है। कई ऐसे काम होते हैं जिसमें हमको फुल अटेंशन देना पड़ता है, बिल्कुल। तभी सफलता मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि हम बुद्धि कहीं अलग लगा रहे हैं, कार्य अलग कर रहे हैं। हाँ जी। अगर ठीक तरह से परमात्मा की याद में रह करके फिर हम बुद्धि लगा रहे हैं तो काम भी अच्छा होगा, जी। टचिंग भी आती रहेगी, हाँ जी। सफलता मिलेगी। जी जी जी। इसलिए परमात्मा कहता है बच्चे बुद्धि का काम है, बुद्धि लगाओ। हाँ जी। लेकिन बुद्धि जो इधर उधर जा रही है, व्यर्थ में जा रही है, बिल्कुल। उसको कंट्रोल करो। बहुत सुंदर। श्रीमत ये कहती है कि जी। व्यर्थ सोचना बंद कर दो।